स्वागत है दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं आर डीजे धीरज। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मूर्तिकला के लिए ड्राइंग करना क्यों ज़रूरी होता है। उस वीडियो में मैंने जो भी ड्राइंग बनाया था उसे इस वीडियो में मैं मिट्टी से बना के बताऊंगा कि कैसे बनेगा मिट्टी से। और दोस्तों, एक बात और है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब भी मैं कुछ बनाता हूँ तो अपना अनुभव जो है आप लोगों से शेयर करता हूँ वीडियो के बीच बीच में। तो उससे आप लोग को पता चलेगा कि बनाते समय कौन सी दिक्कत परेशानी आती है, कैसे उसे सॉल्व करना है। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कोई सा भी मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी को इस हिसाब से गीला करिए कि आपके हाथ में वो चिपके ना। उसके बाद आपको इस तरीके का बेस बनाना है जैसा मैंने वीडियो में बनाया है। और अगर ये तो जिस मिट्टी से मैं बना रहा हूँ ये काली मिट्टी है। अगर आपके क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं है तो आप कोई सा भी मिट्टी ले सकते हैं। पीली मिट्टी ले लीजिए जिससे ईंट उट बनता है। और मिट्टी को इस तरीके से गीला करिए ताकि वो आपके हाथ में चिपके ना। और ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए मिट्टी, क्योंकि जब ज़्यादा टाइट होगी तो आप उसे सही से जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से उसमें लय नहीं आएगा, मुड़ नहीं पाएगी। तो इस वजह से मिट्टी को अपने हिसाब से नरम नरम करना चाहिए उसे। उसके बाद आप देखिए, जो ये मैं हंस बना रहा हूँ तो ये हंस का पहले मैंने पूरा शरीर का एक मॉडल बना रहा हूँ, पूरे शरीर का, जैसे उसका शरीर कैसा रहेगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये गर्दन बनाने के लिए कैसे गर्दन बनाए जाते हैं हंस का। आपने फिगर, अगर जो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कैसे ड्राइंग करते वक्त आप लोग को बताया था। देखिए यहाँ पे जो हंस का जो मेन जो मुख होता है, जहाँ पे उसकी जो चोंच होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मोटा होता है। इस वजह से मैंने वहाँ पे फिर से थोड़ी सी मिट्टी लगा के उसको मोटा किया है। और एक चीज़ आप बिल्कुल ये मत डरिए कि आप एकदम अनुमान जितना चाहिए उतनी ही मिट्टी आप हाथ में उठाएंगे। अगर आपके हाथ से मिट्टी ज़्यादा भी लग जाती है, कहीं पे आप कहीं पे ज़्यादा मिट्टी रख भी देते हैं तो उसे आप फिर बाद में थोड़ा सा फिनिशिंग कर सकते हैं, काट उस मिट्टी को वहाँ से हटा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं अब मिट्टी हम लगा दिए तो हटेगी नहीं वहाँ से। और मिट्टी का जो भी काम होता है एक ही बार में तो होता नहीं है। ये वीडियो मैंने भले ही 10-12 मिनट में बना दिया है, लेकिन बनाते समय मुझे कम से कम 20-25 मिनट लगा था, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आता रहता है बीच बीच में। तो सबसे पहले तो आप लोग इस तरीके से एक उसका बेस बना लीजिए। उसके बाद देखिए, पंखों को बनाने के लिए फिगर में आपने देखा होगा कि एक पंख उसने हंस का जो है वो पीछे की तरफ है और एक आगे की तरफ। तो पहले हम लोग पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसी को बनाना चाहिए हमें। तो देखिए कैसे मैं एक पंख को बना रहा हूँ। वीडियो फास्ट ज़रूर है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं अपने यूट्यूब के एप्लीकेशन में। वहाँ से स्पीड इसकी कम कर सकते हैं आप। और अब देख रहे हैं मैं टूल की सहायता से कैसे उसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने पेंसिल से उस वीडियो में बनाया था उसी तरीके से, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको मिट्टी पे भी करना है। और साथ साथ में थोड़ा सा ब्रश का भी इस्तेमाल करिए। ब्रश से आपका जो जो भी लाइनें आप खींचेंगे तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ब्रश की सहायता से उस पर थोड़ा सा पानी लगा के और ब्रश चला देने से सही हो जाता है। और पंख का तो आप जानते ही हैं कि कोई बहुत वो नहीं होता है कि नहीं इसी आकार का पंख होगा। पंख के अंदर तो बाल होता है, अब जैसे भी हो, बस बाहरी उसका जो ढांचा होता है उसको सही बनाना चाहिए। आप जितना समय देंगे उतना ही अच्छा बनेगा। मैंने तो अभी जल्दी जल्दी बना रखा है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता सकूं, एक बेस बना के बता सकूं। मैंने एक ही बार में बनाने की पूरी कोशिश की है कि एक ही बार में बन जाए। देखिए यहाँ पे मैंने पंखों को उस शरीर पे लगाने के लिए बिल्कुल किसी भी चीज़ का, किसी लकड़ी का मतलब इस्तेमाल नहीं किया है।
अगर आप पीली मिट्टी से बना रहे हैं और बार बार ये चीज़ गिर रही है आपकी, जिससे पंख गिर रहा है, टिक नहीं रहा वहाँ पे, तो आप लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से मैंने दूसरे पंख को भी पहले हाथ में बना लिया है। हाथ में बनाने के बाद उस पे लगाएंगे और देखिएगा कि जो फ्रंट वाला पंख है वो कैसे टिकेगा। थोड़ा इसको लगाने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सामने की तरफ रहेगा ये पंख, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। और ये जो टूल्स मेरे हाथ में हैं, अगर आपके पास ऐसे टूल्स नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी लकड़ी से टूल्स बना भी सकते हैं। और अगर आपको ऐसा ही टूल्स चाहिए तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं अमेज़न पे, स्कल्पचर टूल्स के नाम से आता है। देखिए, आप कोई भी चीज़ जब भी बनाएंगे तो आपका एक ही बार में मन नहीं लगता है। शुरुआत में तो आपको लगेगा कि जैसे अच्छा नहीं बन रहा है, क्या मैं बैठ के बना रहा हूँ, पता नहीं सही बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन आप बनाते जाइए, कुछ तो बनेगा ही बनेगा। और एक ही बार में किसी का नहीं सही बनता है। आप बनाएंगे, उसके बाद उसे जब थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे तो उसमें आपको कमियां दिखेंगी, और उसे फिर से आप थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे, तो इससे आप जो भी बना रहे हैं वो स्पष्ट रूप से बन भी जाएगा, और उससे आपको एक अनुभव भी मिलेगा। फिर अगली बार जब आप कुछ नया बनाएंगे तो उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि पहली बार में करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे पहले टूल से उस पर लकीरें खींची है, उसके बाद फिर ब्रश से उसको फिनिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पंख, दूसरा पंख भी तैयार है। अब इसको लगाते समय वहाँ पे जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मिट्टी मैंने पहले ज़्यादा लगा दी थी, तो इस वजह से पंख जो है उस हंस के शरीर से थोड़ा दूर हो जा रहा था। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा वहाँ से मिट्टी निकाला है, फिर उसके बाद वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश किया है। और वीडियो कंप्लीट होते होते आप देखेंगे कि एक जैसा मैंने उस पिछले वीडियो में बना रखा था पेंसिल से, बिल्कुल वैसा ही हंस ये भी तैयार होगा। फर्क इतना ही रहता है कि वो पेंसिल से स्केच होता है, स्केच में आप जिधर चाहें जैसे चाहें लकीर खींच सकते हैं। लेकिन जब उसको आप मिट्टी से बनाएंगे, 3D में करेंगे, तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है। और देखिए पंख भी जो है वो मैंने थोड़ा सा मोटा बना दिया था, मिट्टी ज़्यादा लगा दिया था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने मिट्टी थोड़ी सी उस पर से हटाई है। ऐसे ही आप भी अगर आपसे भी कहीं मिट्टी ज़्यादा लग जाती है तो आप चाहें तो फिर बाद में उसे थोड़ा सा कट कर सकते हैं किसी चीज़ से। अभी वीडियो का जो एंगल है वो सही नहीं है, रिकॉर्डिंग अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगा कि कैसे एडजस्ट करना है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि एक ही बार में जो भी हम बना रहे हैं वो एक ही बार में बन जाए, तो नहीं बन पाता है, क्योंकि मिट्टी गीला होने की वजह से, जैसे अगर हम एक साइड में कुछ बना रहे हैं तो दूसरी साइड लग जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस थोड़ी देर बनाते रहिए। उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं, एक साइड का बनाने के बाद दूसरी साइड का बिगड़ जा रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और जैसे ही थोड़ा जब वो सूख जाएगा, थोड़ा सा सूखना स्टार्ट होगा, उसके बाद आप फिर से उसको टच कर सकते हैं, टचअप करके उसको सही कर देंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि एक ही बार में मैं उसे सही कर दूं शुरू से अंत तक, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं बना रहा हूं शुरू से ही और बनाते जा रहा हूं, लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसा सोचने पे होता नहीं है कि मतलब हम शुरू से बैठे और एक ही बार में पूरा बना दें, नहीं हो पाता है, क्योंकि मिट्टी नरम होने की वजह से कभी कभी टूटने लगता है, इधर उधर झुकने लगता है, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। और अभी आप देखिएगा कि बहुत ही छोटा जो, जिसे इस हंस का जो चोंच है वो बनाने के लिए देखिए अभी हिल रहा है, कितना यहाँ पे हिलेगा, बहुत ज़्यादा हिलेगा, जैसे लगेगा कि टूट जाएगा, लेकिन
अभी मैंने एक ही बार में बनाना शुरू किया है, इस वजह से ऐसा है। अगर आप बनाइए तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा रुक के बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड हो जाने के बाद आप जैसे चाहेंगे वैसे उस पर काम कर सकते हैं। और एक ही बार में बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। आप देख रहे हैं कि छोटा सा हिस्सा है, अब उसको बनाने के लिए मुझे थोड़ा संभल के करना पड़ रहा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय लेके बनाइए, जिससे आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आप बना सकें और कोई दिक्कत ना आए आपके बनाने में। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। और अब आप देख रहे हैं कि लगभग तैयार हो गया है। और दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोग को इससे कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा। और अभी बहुत कुछ है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, और धीरे धीरे मैं अभी तो शुरुआत किया हूँ। अभी मैं बहुत कुछ आप लोग को बताऊँगा, जो कुछ भी मैं जानता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जैसा हमने पिछले वीडियो में बनाया था ड्राइंग, लगभग बिल्कुल वैसा ही बना है ये। और आप लोग भी बनाने की कोशिश करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।